A for apple. B for ball. C for coconut. हेलो दोस्तों, दिस इज जॉन्स बॉन। आपके अपने चैनल लर्न एनीथिंग में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लेना। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली करते हैं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आज का विचार जानेंगे। आज का विचार आपकी स्क्रीन के सामने यह है कि अ क्रिएटिव मैन इज मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू अचीव, नॉट बाय द डिज़ायर टू बीट अदर। इसका मतलब ये क्रिएटिव मैन किसे कहते हैं हम, जो कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो वो किससे मोटिवेट होता है? वो अपने डिज़ायर से मोटिवेट होता है ताकि वो उसको अचीव कर सके, नॉट बाय द डिज़ायर टू बीट अदर। और उसका डिज़ायर कैसा होता है? उसको अचीव करने के लिए वो अपना डिज़ायर बनाता है। तो उसका ऐसा डिज़ायर नहीं है, क्रिएटिव मैन का ऐसा डिज़ायर नहीं होता कि वो दूसरों को बीट करे। क्रिएटिव मैन का डिज़ायर क्या होता है? ताकि वो उसको अचीव करे और उससे वो मोटिवेटेड हो। अब इसको मैं आपको एक सेंस में समझाता हूँ। सेंस ये है कि संदीप माहेश्वरी की वीडियो जो लोग देखते हैं उनको देखते होंगे, तो संदीप माहेश्वरी अक्सर यूज करते हैं बर्निंग डिज़ायर। जी हाँ दोस्तों, बर्निंग डिज़ायर का मतलब होता है 24 आवर्स हमें वही चीज़ दिखाई देती है, अपना डिज़ायर, गोल डिज़ायर वही दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास बर्निंग डिज़ायर है और हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो हम मोटिवेट होते रहेंगे। तो ये एक मात्र तरीका है पूरे दिन मोटिवेट होने का। इसके लिए आपके पास बर्निंग डिज़ायर होना ज़रूरी है। बर्निंग डिज़ायर मतलब 24 आवर्स आपको वही दिखाई दे, आपका डिज़ायर। इधर छोटे डिज़ायर की बात नहीं हो रही है, जैसे दूसरों को स्कूल में हुआ करते थे कि भाई मेरे को उसको बीट करना है। लोगों का, स्टूडेंट्स का क्या डिज़ायर होता था कि मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, मुझे उसको बीट करना है। तो ये हमारा डिज़ायर है, इससे हम मोटिवेट नहीं होते हैं। तो इधर लिखा है, आपको दिख रहा होगा, नॉट बाय द डिज़ायर टू बीट अदर। इससे हम मोटिवेट नहीं होते हैं। दूसरों को बीट करने वाला अगर हमारे पास कोई डिज़ायर है तो उससे हम मोटिवेट नहीं होंगे। मोटिवेट किससे होंगे? हमारे पास एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए और जो लाइफ से रिलेटेड हो। इधर हम इस एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बीट करने की बात कर रहा है, लेकिन वो लाइफ का डिज़ायर थोड़ी है, वो तो सिर्फ स्कूल का ही डिज़ायर है, उस क्लास का डिज़ायर है। तो इधर हो रही है बात लाइफ के डिज़ायर की। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विचार। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2। पहले हम देखेंगे इसके रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब लोग बच्चों, आपको ये चीज़ें ध्यान दे रही होंगी, 12 के 12 रूल, जिसमें 6 मैं करवा चुका हूँ, 6 अब है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या कॉमन चीज़ क्या है? दूधज। अब पूछो दूधज ही क्यों कॉमन चीज़ है? क्योंकि अगर दूधज की जगह मैं शुद्ध लगा दूं तो कैसा रहेगा? ध्यान से देखो, अगर मैं दूधज की जगह शुद्ध लगा दूं तो आपको याद आएगा, ओह ये तो वही सेंटेंस है जो हम कर चुके हैं, विच फैमिली में भी कर चुके हैं हम, हुज फैमिली में भी कर चुके हैं, और हाउ मच हाउ मैनी में भी हम कर चुके हैं। तो जिन्होंने मेरी विच फैमिली, हुज फैमिली और हाउ मच हाउ मैनी फैमिली नहीं देखी है, उनको ये समझ में नहीं आएगा, और जिन्होंने देखी उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उनके लिए ट्रिक क्या है? जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है विच, हुज और हाउ मच हाउ मैनी की, कि उनको बस शुद्ध की जगह इधर डूडर्स को रिप्लेस करना है बस, और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो चलिए हम अपने 7 थिंग्स रूल को देखते हैं। क्या कहता है हमारा 7 रूल? विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डूडर्स प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। बस शुद्ध की जगह इधर डूडर्स आ गया और सारी की सारी चीज़ें सेम है। चलिए इसको हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। वह कौन सी कार से जाता है? इधर मैंने कार पे ब्लैक कर रखा है। कार क्या इधर हमारा बड़ा साधन है। कौन सी से को हम क्या कहते हैं? कौन सी से के लिए हम क्या लगाते हैं? बाय विच। तो और बाय विच क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि बड़ा साधन छोटे साधन के लिए विद विच और प्लेस के लिए फ्रॉम विच। ऐसा ही हुज फैमिली में भी अप्लाई होता है। बड़े साधन के लिए बाय हुज, छोटे साधन के लिए विद हुज और प्लेस के लिए फ्रॉम हुज। तो वह कौन सी कार से जाता है? बाय विच लगा दिया, विच फैमिली, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट के बाद डूडज, डज लगा दिया, डज के बाद सब्जेक्ट हमारा ही लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद OW नहीं है इसलिए हम नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा? बाय विच कार डज ही गो, वह कौन सी कार से जाता है।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वह कौन सी गेम खेलती है। इधर खेलती है आ गया, मतलब गर्ल है, गर्ल के लिए क्या लगाते हैं हम, सी लगाते हैं। तो क्या आएगा, वह कौन सी के लिए पहले हम लगाएंगे विच फैमिली, विच फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, गेम, अपना गेम है ऑब्जेक्ट, तो गेम लगा दिया हमने। गेम के बाद क्या लगाएंगे, दूदस, दूदस के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ओ डब्ल्यू। तो क्या होगा, विच गेम डज सी प्ले, वह कौन सी गेम खेलती है। तीसरे एग्जाम्पल को देखने के लिए हम 8 रूल को देखेंगे। विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डूडस प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू। इधर आपको एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या, नॉट, और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। नॉट कब आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, तुम कौन सा कार्य नहीं करते हो, कौन सा कार्य नहीं करते हो, कौन सा, पहले विच फैमिली लगा दिया, कार्य वर्क क्या है, इधर वर्क है हमारा ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इधर मैंने डोंट पे ब्लैक कर रखा है फिर से, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको अगर अपनी इंग्लिश बोलने की स्पीड को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो सेंटेंस को शॉर्ट करके आपको बोलना पड़ेगा, जैसा कि अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज को आपने कभी फुल सेंटेंस कहते हुए नहीं सुना होगा, वो शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं, तभी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उधर क्या होगा, विच वर्क डोंट यू डू। अगर मैं इसको फुल में करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, विच फैमिली लगा दी, विच के बाद ऑब्जेक्ट के इधर वर्क, वर्क के बाद डूडस, दो लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, नॉट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है, ओ डब्ल्यू। तो दोस्तों डू प्लस में नॉट, डोंट बन जाएगा, डज प्लस में नॉट, डजंट लग जाएगा, शुड प्लस में नॉट, शुडंट लग जाएगा, विल प्लस में नॉट, वांट हो जाएगा, WONT वाला वांट, WANT वाला नहीं, वुड प्लस में नॉट, वुडंट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम करते हैं सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, तुम कौन सी ट्रेन में नहीं जाते हो। इधर मैं आ गया, इन विच, अगर मैं इधर कौन सी ट्रेन से आ जाता तो इधर आता बाय विच, क्योंकि कौन सी से को हम कहते हैं बाय विच, और बाय क्यों लगाया, बड़े साधन के लिए, ट्रेन क्या है हमारा बड़ा साधन। लेकिन इधर से नहीं है, इधर मैं है, तो क्या आएगा इधर, इन विच ट्रेन डोंट यू गो, डोंट इधर मैंने अगेन लगा दिया, क्यों, क्योंकि इससे आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो फिफ्थ एग्जाम्पल को समझने के लिए दोस्तों हम 9th रूल को देखेंगे। 9th रूल क्या कहता है अपना, हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डूडस प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू। तो चलिए हुज पहले देखते हैं, हुज फैमिली किसे कहते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, किसका, किसकी, किसके। तो दोस्तों क्वावो, क्वावो किसकी कार से जाता है, क्वावो पे मैंने रेड कर रखा है, क्यों, क्योंकि ये रैपर और सिंगर है। अगर इसके गाने नहीं सुने आप सुन लेना, बढ़िया करता है ये गाना। तो क्वावो किसकी कार से जाता है, किसकी कार से आ गया, बड़ा साधन, मैं बता चुका हूँ बड़े साधन के लिए क्या आता है, बाय हुज, बाय हुज आ गया। बाय हुज के बाद इधर कार क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद डूडस, डूडस के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है इधर, क्वावो। उसके बाद क्या आता है, गो, गो क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन ओ डब्ल्यू। तो 6th एग्जाम्पल देखते हैं, जेसन स्टेथम किसके साथ फिल्म बनाता है। जेसन स्टेथम है हमारा एक्टर हॉलीवुड का, इसकी फिल्म्स बहुत बढ़िया है, नहीं देखी तो एक फिल्म का नाम बताता हूँ मैं, फास्ट एंड फ्यूरियस 7, देख लेना, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अब इधर किसके साथ आ गया, किसके साथ को हम क्या कहेंगे, विद हुज, विद हुज मूवी, मूवी क्या इधर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डूडस, डूडस के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, जेसन स्टेथम सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, मेक, मेक क्लास में दिख रहा होगा, मेक मीन्स बनाना, क्या बनाना, कुछ भी। जेसन स्टेथम किसके साथ फिल्म बनाता है, तो क्या होगा, विद हुज मूवी डज जेसन स्टेथम मेक। आगे देखते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम इसका रूल नया देखेंगे। रूल में बस क्या फर्क होगा, नॉट आ जाएगा, देखना ध्यान से। हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डूडस प्लस में सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट आ गया प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू। तो क्या होगा, नॉट आ गया, बस इधर साफ सीधी बात थी, नॉट आ गया इधर। अब इधर ध्यान से देखो, इलॉन मस्क आ गया। इलॉन मस्क कौन है, सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सेकंड नहीं है, फर्स्ट पे आ गए थे लेकिन अब सेकंड पे हैं।
नहीं पता तो गूगल कर लेना। एलोन मस्क किसके हवाई जहाज से नहीं जाते हैं? पहली बात, किसी के भी हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, उनके पास इतनी बिलियंस में नेटवर्थ है कि वो खुद के हज़ारों हवाई जहाज खरीद सकते हैं। तो क्या है इधर हवाई जहाज क्या है? बड़ा साधन, किसके से? तो क्या आएगा इधर? बाय हुज। एरोप्लेन क्या है इधर हमारा? एरोप्लेन है हमारा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आएगा? डूडज के बाद डज आएगा, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड गो। गो क्या हमारा? वर्ब की फर्स्ट में एंड देन ओ डब्ल्यू। तो क्या होगा? बाय हुज एरोप्लेन डजंट एलोन मस्क गो। डजंट लगा दिया इधर मैंने फिर से, ताकि स्पीड तेज हो आपकी। मैं किसके घर में गाने नहीं सुनता हूँ? किसके घर में, किसके में, क्या होगा इधर? इधर होगा इन हुज हाउस। उसके बाद हाउस के इधर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? डू डज। अगेन मैंने इधर डोंट लगा दिया, डू प्लस में नॉट करके लगा दिया। तो क्या होगा? इन हुज हाउस डोंट आई लिसन सॉन्ग्स। मैं किसके घर में गाने नहीं सुनता हूँ। 9th एग्जाम्पल को करने के लिए हम देखेंगे रूल नंबर 11, हाउ मच और हाउ मैनी का। जिन्होंने नहीं देखी देख लेना, लेकिन हिंट के तौर पे मैं बता देता हूँ। हाउ मैनी कब यूज करते हैं? हम काउंटेबल चीज़ के लिए यूज करते हैं, और हाउ मच हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। हिंदी में बता देता हूँ, जिसको हम गिन सकते हैं हाउ मैनी, जिनको नहीं गिन सकते हाउ मच। तो क्या होगा? हाउ मच हाउ मैनी, इन दोनों में से कोई एक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद डूडज, डूडज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सॉरी, ओ डब्ल्यू आएगा इधर, अदर वर्ड। दो ऑब्जेक्ट आ गए, इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ आपसे। ओ डब्ल्यू आएगा इधर। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डूडज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू। जो दोस्तों जिन्होंने मेरी तीनों फैमिली देख रही होंगी, डब्ल्यूएच फैमिली, विच फैमिली, हुज फैमिली और हाउ मच हाउ मैनी फैमिली, उनको ये सभी समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उधर मैंने शुद्ध की जगह इधर डूडज को रिप्लेस कर दिया और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। तो जाकर देख लेना मेरी वीडियोस को। तो क्या होगा? मैं कितने घंटे काम करता हूँ? कितने घंटों, साफ सीधी बात है, घंटों को हम गिन सकते हैं। ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की। मैं 5 घंटे काम करता हूँ, मैं 6 घंटे काम करता हूँ, तो साफ सीधी बात है आवर्स को हम गिन सकते हैं। तो हाउ मच हाउ मैनी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, जो कि हमने लगा दिया पहले से ही, हाउ मैनी। उसके बाद आवर्स, आवर्स क्या है? घंटे, घंटे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद डूडज, डूडज में से कोई एक चीज़, डू आएगा। डू क्यों आया? क्योंकि आई वी यू दे इनके साथ क्या आता है? डू आता है। और ही सी इट इनके साथ क्या आता है? डज आता है। और वर्क क्या है हमारा? वर्क की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ओ डब्ल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चार्ली पुथ कितने गाने गाता है? चार्ली पुथ यह हमारा सिंगर है। 31 मार्च को ये लाइव होंगे, जरूर देखना इनको आप। हाउ मैनी सॉन्ग्स, साफ सीधी बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं कि भाई उसने इतने गाने बना दिए कि हम गिन ही नहीं सकते। तो सॉन्ग्स को हम गिन सकते हैं, साफ सीधी बात। हाउ मैनी सॉन्ग्स, सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद डू डज लाता है, डज लगा दिया हमने। डज क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। तो डज चार्ली पुथ सिंग, सिंग क्या हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 11th एग्जाम्पल और 12th एग्जाम्पल, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको एक नई चीज़ समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले हम इसके रूल को जानेंगे। रूल नंबर 12, हाउ मच हाउ मैनी, इन दोनों में से कोई एक, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डूडज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ओ डब्ल्यू। बस फर्क क्या है? नॉट आ गया। तो चलिए देखते हैं इसको हम। चीन में कितने लोग नहीं रहते हैं? कितने लोग, लोगों को हम गिन सकते हैं। जैसे कि हम कहीं भी जनगणना होती है तो वहाँ पे पता लगाते हैं इस इलाके में कितने लोग हैं, इस इलाके में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, तो लोगों को हम गिन सकते हैं, साफ सीधी बात है। तो क्या होगा इधर? हाउ मैनी, उसके बाद पीपल, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद डू डज, दोनों में से कोई एक चीज़। तो क्या होगा इधर? हम पता डज, डज के बाद सब्जेक्ट क्या है? इन चाइना, चाइना के बाद क्या आता है? नॉट, नॉट के बाद क्या आता है? अबाइड, अबाइड मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर आप डजंट लगा सकते हो शॉर्ट करने के लिए। हाउ मैनी पीपल डजंट इन चाइना अबाइड। रूल नंबर 12, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। यूएसए में कितनी आबादी नहीं बढ़ती है? इधर मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। आप खाना खाते हो,
ठीक है, खाना हर कोई खाता है। अब आप उसमें ये थोड़ी बताते होंगे कि मैं 5 खाना खाया, मैं 6 खाना खाया, मैं 7 खाना खाया, ये कोई भी नहीं बताता। हाँ, आप खाने की डिशेस बताते हो कि भाई मैंने 2 डिशेस खाई, 5 डिशेस खाई, 3 डिशेस खाई, 7 डिशेस खाई। ठीक इसी प्रकार इसमें भी अप्लाई होता है। आबादी को हम, पॉपुलेशन को हम नहीं गिन सकते, बल्कि पॉपुलेशन के अंदर आने वाली चीज़ें, जैसे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, ओल्ड एज वाले कितने हैं, तो उनको हम गिन सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि लोग लगाया, लोगों को हम गिन सकते हैं, पॉपुलेशन को हम नहीं गिन सकते, इसलिए मैंने अंदर हाउ मच लगाया। पॉपुलेशन के अंदर के आने वाली चीज़ें जैसे मेल फीमेल, इनको तो हम गिन सकते हैं, साफ सीधी बात है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। इसके लिए अलग से ही वीडियो बना दूंगा मैं 2-3 मिनट की आपको समझाने के लिए। तो क्या इधर यूएसए में कितनी आबादी नहीं बढ़ती है, हाउ मच पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्यों लगाया, क्योंकि पॉपुलेशन को हम नहीं गिन सकते, इसके अंदर की चीज़ों जैसे मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स, इनको हम गिन सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन को हम नहीं गिन सकते। तो हाउ मच हाउ मैनी दोनों में से कोई एक लगा दिया, हाउ मच, उसके बाद पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद डू दस लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इधर हमारा यूएसए लगा दिया, उसके बाद नॉर्थ लगा दिया, नॉर्थ के बाद इंक्रीज, इंक्रीज क्या है, बढ़ना, मानी फर्व की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आता है OW। तो क्या होगा इसका, यूएसए में कितनी आबादी नहीं बढ़ती है, हाउ मच पॉपुलेशन डज इन यूएसए नॉट इंक्रीज। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 2, और यहीं पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एंड हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसके दोनों पार्ट में ही था ये बस। और आपको इसमें या पार्ट 1 या पार्ट 2 में कुछ भी समझ में ना आया तो मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं समझाऊंगा आपको। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते, ना ही शेयर करते, ना ही सब्सक्राइब करते, बस देख के चले जाते हो। तो दोस्तों आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि मेरे को उससे मोटिवेशन मिले। है कि हमने अभी ऊपर बात की थी क्रिएटिव मैन की, मोटिवेट किससे होता है, अपने डिज़ायर से। मेरा डिज़ायर क्या है, आप लोगों को पढ़ाना, और इससे में मोटिवेशन मिलता है मुझे आप लोगों को पढ़ा के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, कल हम कुछ नया सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू अगेन।